तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी मजा आने वाला है वीडियो में। आप लोग को मैं बता देता हूँ, थंबनेल में देख लिए होंगे टाइटल में कि कांग्रेस और बीजेपी में झारखंड में 14 लोकसभा सीट में कौन जीतने वाला है। जब हम पहला इलेक्शन जीते ना तो एगो बुलेरो लिए, जब दूसरा जीते तो एगो स्कॉर्पियो लिए, तो इस बार क्या फॉर्च्यूनर लेने वाले हैं। और किसको किसको उम्मीदवार उतारी है कांग्रेस और जेएमएम में, मैं चर्चा करने आई हूँ इसी बात को लेकर। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि झारखंड में इसलिए चर्चा बन जाता है क्योंकि झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य। अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है। तरह से झारखंड है। मैं इस बात को हमेशा इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि झारखंड में जिधर जाइए उधर कोयले की खदान है, लोहे की खदान है, अबरक की खदान है, सोने की खदान है, तमाम अन्य और खनिजों का जैसा यहाँ भंडारा भी है, और तमाम भी खनिजों का भंडारा भी है। आइए मैं चर्चा करता हूं कि कौन सा जिले में लोकसभा सीट का चुनाव लड़ रहा है, कौन सा पार्टी, कौन पार्टी। आइए मैं आप लोगों को विस्तृत कर देता हूं। लोकसभा सीट में हमारा झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में राजमहल से ताला मरांडी लड़ रहा है, कांग्रेस और जेएमएम अभी नहीं उतारी है। उसके बाद फिर यहाँ देखा जा रहा था दुमका में सीता सोरेन भी है और नलिन सोरेन, दोनों एक ही जात का पार्टी उतार दिया गया है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रही है संसदीय क्षेत्र से, और उसके बाद फिर गोड्डा से निशिकांत दुबे कांग्रेस और जेएमएम अभी नहीं उतारी है। चतरा में कालीचरण सिंह है, भाजपा की सरकार है। चतरा में कालीचरण सिंह है, भाजपा की सरकार, भाजपा के संसदीय है। कोडरमा में अनुपूर्णा देवी है, और कोडरमा से अनुपूर्णा देवी है। और गिरिडीह से इसलिए खास बना हुआ है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में क्योंकि यहाँ महतो कुर्मी महतो सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे अधिक से अधिक यहाँ पे चुनावी झंडा ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि यहाँ महतो पूरा भरा हुआ, कुर्मी महतो। और जाहिर से बात है कि चुनाव में जातिवाद करना ही है, और जातिवाद चुनाव नहीं होगा तो दोस्तों तो मजा कैसे आएगा खाने में, जितने मजा कैसे आता है आप लोग को बताता हूँ। गिरिडीह में क्या खास बात किस लिए चर्चा में बना हुआ। जयराम महतो 2 साल से 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और अच्छा खासा सभा करते हैं, और जहाँ भी सभा करते हैं वहाँ उमड़ भीड़ हो जाती है, तो उसके पास अभी युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद वहाँ पे महतो उतार दिया गया है। एक तो हो गया जयराम महतो बीजेपी में उतारा है, आंसू को जो भी गठबंधन है आंसू को उतारा है, आंसू में उतारा है चंद्र प्रकाश चौधरी जी को उतारा है। तो संसदीय क्षेत्र का वहाँ के थे वर्तमान में भी है। और मैं बता देता हूँ इसलिए भी चर्चा में बन गया क्योंकि मथुरा महतो वो भी महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी वो भी महतो, वो भी महतो, और गिरिडीह जयराम महतो वो भी महतो। अब महतो सोचिए, अब तो चुनाव किधर जाएगा, वोट किधर जाएगा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के चर्चा में बन गया है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि गिरिडीह में लोकसभा क्षेत्र में कौन जीतने वाला है। और देखिए धनबाद से ढुल्लू महतो है, ढुल्लू महतो है, रांची से संजय सेठ, और एक निर्दलीय से है जो भी जयराम महतो को बोल रहे हैं जेबी केसेस का पार्टी, वो देवेंद्र नाथ महतो भी लड़ रहा है। और रांची जिला का जितने भी देख रहे होंगे वीडियो, वो बताइएगा जरूर कि रांची जिला में कौन जीतने वाला है। कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा क्योंकि संजय सेठ के पास तो पूंजीपति बहुत ज़्यादा है, देवेंद्र नाथ के पास तो बहुत ज़्यादा पूंजीपति नहीं है, वो तो गरीबों ने उसको दान के रूप में देते हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाएगा कि कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ तो जीतने का संभावना बहुत कम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लहर बहुत सबसे ज़्यादा है,
इसलिए सबसे ज्यादा कहा जाए कि जिधर चले जाइए उधर पहले बोलता है मोदी। अरे सांसद कौन है उसको तो जानवे नहीं करता, और पहले बोलता है मोदी। मोदी का आप जिसका खाएंगे उसी को वोट देंगे, डायरेक्ट बोल देता है दोस्तों। ठीक है, मोदी सरकार जो अभी 5-10 रुपये जितना पुनः है भेज दे रहा है। हाँ। तो कहा कि लास्ट 20,000 भेज देंगे, तो लास्ट 20,000 अभी तक भेज भी नहीं पाया है। अब हम खुश रहे कि निहार रहे कि क्या माने रुसल रहे कि कैसा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। तो जो भी 8,000 रुपया अभी भेज दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा 8,000 भेज दिला तो कितना खुश है? तो बहुत खुश है, लेकिन इसका एक ये चोली रखा। अब मैं बता देता हूँ, रांची तो हो गया संजय सेठ, और कांग्रेस में भी नहीं उतारा है। जमशेदपुर में है विद्युत बरन महतो है जमशेदपुर में, और सिंहभूम भूमि में है गीता कोड़ा है, खुट्टी में अर्जुन मुंडा है, और कांग्रेस में है कालीचरण मुंडा है। दोनों एक ही पार्टी का वोट, देखिए कैसा करता है ना। लोहरदगा में समीर उरांव है, और यहाँ सुखदेव भगत है लोहरदगा से। पलामू में विष्णु दयाल राम है, कांग्रेस में नहीं उतारी है। और हजारीबाग से मनीष जायसवाल है, और जय प्रकाश कांग्रेस में है। आप देखिए अब कौन जीतता है वोट। जितना सके वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अरे अभी चुनाव का दौर है, और अभी जमकर पार्टी बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा कैसे दोगे? चुनाव के पहले वो लोग पैसे लेके आएंगे। मैंने पूछा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। आप लोगों से पूछा पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे? बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। लोग से ना अगर पैसा देगा ना तो जम के एकदम ले लीजिएगा। काहे कि ना कि लेने के बाद फिर 5 साल आएंगे नहीं, 5 साल आएंगे नहीं। चुनाव में तो पैसा मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। मुर्गा दारू में पैसा मत बिकिएगा, मिल जाएगा तो फिर गदगदे रहिएगा, तो फिर पी के फिर मस्ते रहिएगा। उसके बाद तो अभी चुनाव है ना, अभी पैसा पूरा टनटना के चलेगा। पर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अभी पैसा मिलेगा तो लेना नहीं है, नहीं तो फिर जो देगा उसका भी। पार्टी को स्थानीय लोगों को चूज कीजिएगा तो भैया आराम से ही हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखिए अभी फिलहाल अभी चल रहा है चुनाव चल रहा है, अभी एक मामला चल रहा है। अभी देखिए कोयला हमेशा झारखंड से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा हमेशा निकल रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं ये सब करना चाहते हैं। जितना सके वीडियो शेयर कीजिएगा। लंबा तो हो गया होगा दोस्तों वीडियो, पर क्या कीजिएगा। अरे थोड़ा बोलने में हमको भी मज़ा आता है कि 2024 में चुनाव है तो वोटवा तो हम मारबे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, दबा के मारेंगे वोटवा हम। मगर जने नोट तने वोट मारेंगे, इसीलिए मुर्गा दारू बिक जाना नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन जीतने। एकदम घाव हो गया है। तो क्या करने वाले हैं इस बार आप? हम सोचे हैं इस बार कुछ हम दिमाग लगाए हैं। हम सोचे हैं इस बार रोड का समस्या ही खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर ले लेंगे। वाला है लोकसभा सीट में टक्कर पूरा है। अब बताइएगा, ठीक ना। सभी को जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड।